जीना है तो अपनी औलाद के लिए जियो, क्योंकि निस्वार्थ प्यार और परवाह यही करते हैं। बाकी सब रिश्तों की तो कीमत चुकानी पड़ती है। राम राम जी सारों ना, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। बाहर का वेदर तो आपने देख ही लिया होगा, बिल्कुल अंधेरा और मौसम एकदम सुहाना हो रखा है। तो मैं चली गई थी छत पर टहलने के लिए, आप सब देख ही सकते हैं। मैं नहा धोकर चली गई थी ऊपर, और फिर आप वेदर देख ही सकते हैं, बादल भी एकदम अच्छे हुए पड़े थे। और फिर मैंने सारे पौधों में थोड़ा बहुत पानी देने के बाद फिर पुदीना तोड़ लिया था। पुदीना इतना कच्चा कच्चा है ना, अच्छा लगता है। चटनी के लिए मैं तोड़ कर ले आई थी, और फिर मैंने चाय भी बना दी थी बच्चों के लिए। चाय वगैरह बन गई थी, चाय हम सब ने बैठ के लिए एंजॉय। फिर बन गई थी रोटियां बच्चों के टिफिन में पैक करनी थी, जो खाना देना होता है लंच के लिए। मैंने रोटियां बना दी थी, जिसने खाना खाना था खा लिया, और मेरे बेटे ने कर दी थी धूप बत्ती करने के बाद वो लग रहा था अपने काम में, अपने बैग की सेटिंग वगैरह करने के लिए। फिर लंच बॉक्स उसको दे दिया था। आप बता सकते हैं आज इसके लंच बॉक्स में क्या है? दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, दूध हो रहा था गर्म, और ये बच्चे खा रहे थे खाना। कोई कुछ खा रहा था तो कोई कुछ खा रहा था, जिसको जो अच्छा लगता है वो आप खा रहे थे। बेटा डाल रहा था लंच बॉक्स, तब तक आ गई थी वैन, आप सब देख सकते हैं। मैं इनको फ्रूट दे रही थी, लेकिन बेटी मना कर रही थी, मैं नहीं लेके जाऊंगी। जब फ्रूट होता है तब तो ये लेते नहीं है, और जब वो नहीं होता है तब ये मांगते हैं। फिर मैंने दिया दोनों को एक एक बनाना कि फ्रूट ब्रेक में खा लेना। दोनों को देने के बाद टाटा बाय बाय बोलने के बाद आ गई थी मैं अंदर, आप सब देख ही सकते हैं। फिर मैंने किया बिस्तरों को फोल्ड। सभी बिस्तरों को उठाने के बाद चादर वगैरह मैंने झाड़ दी थी। सभी चादर को झाड़ने के बाद मैंने सेट कर दी थी, तीनों बेडों पर लगा दिया था कपड़ा, क्योंकि डस्टिंग वगैरह हो जाती है। आजकल तो मौसम भी वैसा ही हो रखा है। फिर आ गई थी धीमी धीमी बारिश, और चल रही थी ठंडी ठंडी हवा। आप सब देख सकते हैं ये छोटे छोटे प्लांट कितने, मतलब ये भांग के पौधे हैं, और कितनी अच्छी तरह लहर रहे हैं, और डंगर भी फिर रहे हैं यहाँ पे। फिर मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू, आप सब देख ही सकते हैं। पूरे घर में झाड़ू लगाया मैंने। झाड़ू लगाने के बाद सभी सारे कचरे को गिरा दिया था बाहर। बाहर कचरे का ढेर लगा के मैंने उसमें आग लगा दी थी कि इधर उधर उड़ेगा और किसी न किसी घर में जाएगा। फिर मैंने बना दी थी चटनी, आप सब देख सकते हैं। प्याज पुदीने और इमली की चटनी बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट। मुझे एक तो बेटी की बुक चेंज करवा के लानी थी। फिर मैं गोल्ड की शॉप पे भी चली गई प्राइस पता करने के लिए क्या चल रहा है मार्केट में। फिर मैंने सोचा ले तो नहीं सकते बट देख तो सकते, देखने में कौन सा पैसे लगते हैं। फिर मुझे लानी थी मेरी बहन के लिए चप्पल, आप सब देख सकते हैं। आप सब बताना आपको कौन सी चप्पल पसंद आई और मैंने कौन सी ली है। फिर मैंने अपने लिए पंजाबी जूती भी देखी, वो जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए। ये सब लेने के बाद आप सब देख सकते हैं दुकान बहुत अच्छी है और हैंडल भी बहुत अच्छी तरह करते हैं कस्टमर को। जब तक मैं वहाँ से निकली बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, आप सब देख ही सकते हैं। बारिश तेज होने के कारण मैं स्कूटी स्पीड से पेल कर घर आ गई थी, और फिर मैंने बनाया दोपहर का खाना, आप सब देख सकते हैं। तब तक आ गए थे बच्चे, बच्चों के लिए खाना बना दिया था और बच्चे आ गए थे। बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार करने के बाद इनको बोल दिया था कि यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लो। जब तक इन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज की, मैंने कर दिया था खाना गरम, मतलब सब्जी गरम कर दी थी। और फिर इन दोनों ने किया स्कूल का काम। खाना खाने के बाद स्कूल का काम दोनों बहन भाई कर रहे थे, अपना अपना होमवर्क करने के बाद आ गई थी चाय पीने की बारी। ये जो काम कर रहे थे तो इनको भी थोड़ा फ्रेश फील करवाना ही था, तो फिर मैंने दूध में लगा ली थी पत्ती, इलायची वगैरह लगाने के बाद चाय हो गई थी एकदम तैयार। फिर हम तीनों ने लिया चाय का एंजॉय। फिर बेटा गया था दीदी को बाहर छोड़ने के लिए। बैग देखो कितना भारी है, दीदी से चल नहीं रहा है। ये बोला कि बाहर तक मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर इसने दे दिया था। ये चली गई थी सेंटर। हमारी मैम मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ।